आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। आपने समाकलन पढ़ा, अवकलन पढ़ा, अवकलन के अनुप्रयोग पढ़े, समाकलन में भी दोनों प्रकार का पढ़ा, निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। अब आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट मींस समाकलन का प्रयोग कहां कहां हो सकता है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो इसका यूज है वो हम लोग पढ़ते हैं एरिया में। आई एक इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है फ्रॉम ए टू बी fx dx। इसको मैंने ए कह दिया, या ऐसे कहिए कि ए से बी तक एक फंक्शन का समाकलन अगर करता हूं तो मुझे उस एरिया की वैल्यू पता चल जाती है जो एरिया उस फंक्शन ने x अक्ष के साथ और x बराबर a और x बराबर b के साथ बनाया था। तो फिलहाल एरिया ज्ञात करने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करते रहे हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं शो दैट द एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर वेयर r is the radius of the circle। एक सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है जहां r उसकी त्रिज्या है। इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। यही हमने कहा समाकलन के अनुप्रयोग। अब हम समाकलन के प्रयोग करने से ये प्रूव करेंगे कि सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। सबसे पहले लेट अस ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस r। सपोज करिए इस r रेडियस का मैं एक सर्किल ड्रॉ कर लिया, क्योंकि हमें कैलकुलेटेड पार्ट करना है। मैं मान लेता हूं कि इसके सेंटर से पास होने वाले दोनों एक्सिस निकल गए और ओरिजिन से जो ओरिजिन है वही सर्किल का सेंटर है। तो इसके कोऑर्डिनेट सब जानते हैं 0, 0। एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन पर है, जिसकी रेडियस r है, उसकी इक्वेशन क्या होगी? तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी इस टाइम? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस के y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। फॉर्मूला आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर क्लास के दौरान, उसी का इस्तेमाल कर रहा हूं। h और k सेंटर हुआ करते थे, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, r तो r है ही, और फॉर्मूला आपके पास बन के तैयार हो गया सर्किल का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r। इक्वेशन नो पढ़, हमने इक्वेशन पता कर ली सर्किल की, लेकिन हमें इक्वेशन नहीं, हमें एरिया चाहिए इस पूरे सर्किल का। तो मैं चाहता हूं कि एक टुकड़े का एरिया निकालना है, उसी को 4 गुना कर देंगे, क्योंकि ये तो हमें साफ दिखाई दे रहा है ड्यू टू सिमेट्री सर्किल 4 बराबर टुकड़ों में 4 बराबर हिस्सों में बट गया है। एक टुकड़े का एरिया हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, उसी को 4 से गुणा कर देंगे, पूरे सर्किल का एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहला काम हम इसमें स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। स्ट्रिप एक पट्टी, न्यूनतम चौड़ाई की एक पट्टी हम ड्रॉ करते हैं, और सपोज करिए जिस समय ये सर्किल से टकराती है उस समय सर्किल पर कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, और इसकी चौड़ाई इतनी कम है, इस चौड़ाई को नाम दिया गया dx, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग चौड़ाई है। तो मिनिमम चौड़ाई अवकलन के दौरान पढ़ा होगा, कोई चीज न्यूनतम जो होती है उसको dx, y का न्यूनतम dy रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लिमिट के दौरान भी पढ़ते थे। फिलहाल हम इस स्ट्रिप का एरिया निकालना चाहेंगे ना। एरिया ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? आप कहेंगे स्ट्रिप एक रेक्टेंगल की शेप में है, लंबाई गुणा चौड़ाई फॉर्मूला रहता था। मैंने कहा इसकी लंबाई जो है वो y अक्ष के अलोंग है, y एक्सिस के इक्वल है, दैट मींस ये लंबाई इसकी y होगी। चौड़ाई इसकी जो है वो x एक्सिस के अलोंग है, दैट मींस मिनिमम पार्ट जितनी छोटी हम ले सकते थे वो dx है। फिलहाल लंबाई गुणा चौड़ाई को आपने एरिया कह दिया। दिस इज द एरिया ऑफ द स्ट्रिप। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सर्किल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्ट्रिप। स्ट्रिप का एरिया पता करना होगा। अब मैं कहता हूं एरिया ऑफ द स्ट्रिप दिस आ गया। अब मैं इसी स्ट्रिप के एरिया को इंटीग्रेट कर दूंगा फ्रॉम लिमिट हियर टू देयर, दैट मींस यहां पर x की वैल्यू 0 थी और यहां पर रेडियस के बराबर, दैट मींस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b की अगर बात करें तो ये हो जाएगा r, 0, क्योंकि r रेडियस थी सर्किल की, r सर्किल की रेडियस थी, दैट्स व्हाई r सर्किल की रेडियस थी, दैट्स व्हाई दिस जो लेंथ है
ये इसके कोऑर्डिनेट बनाने में सहायक होगी और बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे r, 0। इज इट क्लियर? नाउ एरिया ऑफ साइडेड पार्ट, नाउ एरिया ऑफ साइडेड पार्ट, साइडेड पार्ट in the sense you have to integrate the function given by the area of the strip from x is equal to 0 to x is equal to y. That means ये स्ट्रिप जो है मिनिमम कहां आ पाएगी? स्ट्रिप से पूरा एरिया कवर करना चाहता हूं, बहुत से देखना, स्ट्रिप से पूरा एरिया कवर करूंगा यहां तक, इससे आगे तो नहीं जाएगी क्योंकि मेरा एरिया वही साइडेड पार्ट है। तो स्ट्रिप जब यहां तक आएगी उस समय r का मान, x का मान 0 हो जाएगा और जब x स्ट्रिप को यहां दूर 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 अधिकतम यहां तक आ पाएगी उस समय x का मान r हो जाएगा। मैं समझ गया कि मुझे एरिया निकालना है, इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर r तक, किसका? इसी स्ट्रिप के एरिया का y एक्सिस। स्ट्रिप को ही इंटीग्रेट कर दिया 0 से लेकर r तक, पूरी स्ट्रिप चौड़ी हो गई उतनी, एक पार्ट का एरिया बन गया। इसी को कैलकुलेट करने के लिए अब आपको ये भी पता चल चुका है कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है, दैट्स व्हाई यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ y इन द टर्म्स ऑफ x। आपको x के टर्म्स में y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, देखो बहुत आसान काम है। y की वैल्यू यहां से मिलेगी फ्रॉम फर्स्ट ये वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू आ जाएगी r² - x² विद इन रूट dx 0 से लेकर r। ये आपका एरिया निकल के तैयार हो रहा है, ठीक है। ये एरिया किसका है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ साइडेड पार्ट है ये। अब एक फॉर्मूला आपने इंटीग्रेशन के दौरान पढ़ा होगा, r² - x², या फिर ऐसे याद करो, किसी छात्र को याद है क्या? a² - x², क्या फॉर्मूला? ऋतिक बताओ। a² - x। जी बेइज्जती करा दी। x/2 रूट ऑफ a² - x², फिर आगे प्लस a²/2 sin cos x। याद रखो, कर दिमाग कर दिमाग, x/2 रूट ऑफ a² - x² प्लस a²/2 और sin इनवर्स x अपॉन, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, x अपॉन a। क्लियर बात? अब आपको लिमिट भी लगानी पड़ेगी 0 से लेकर r तक। क्लियर बात? पहले अपर लिमिट को अप्लाई करिए। अपर लिमिट जैसे डालोगे r² - r² दैट इज 0, और जैसे यहां डालोगे r अपना r बचेगा 1 और sin इनवर्स 1 का मान होता है π/2। वेरी गुड, ये तो शून्य हो गया और यहां r²/2 के साथ एक आ गया π/2, क्योंकि अपर लिमिट डाल चुका हूं, माइनस लगा के आप लोअर लिमिट डाल देते हैं। पहले अपर लिमिट फिर माइनस फिर लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट लगाई, ये शून्य हुआ और यहां से वैल्यू मिली r²/2 π/2। अब लोअर लिमिट लगाओ, जैसे ही शून्य रखोगे x की जगह पर ये शून्य हो जाएगा और जैसे शून्य रखोगे x की जगह पर ये भी शून्य हो जाएगा। कुल मिला के मेरे पास बचेगा πr²/4। ये एरिया का है साइडेड पार्ट का, दैट मींस दिस इज द एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द कर्व एंड x एक्सिस एंड y एक्सिस। नाउ योर मेन टारगेट इज टू फाइंड द एरिया ऑफ द होल सर्कल। आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो सिमेट्री के दौरान आपने देख लिया था, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल इस चौथाई क्षेत्रफल में 4 का गुणा करने से मिल जाएगा, इस साइडेड पार्ट के एरिया में 4 का गुणा करने से मिल जाएगा। तो मैं कहता हूं ना, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा? ये हो जाएगा 4 का गुणा कर दो किसमें किसमें, वही ए जो अभी प्राप्त हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया मिला है। कैलकुलेट करेंगे तो आपको 4 से गुणा करना है, πr² - 4 से 4 से 4 से हो जाएगा, आपके पास बचेगा πr²। ये आपका एरिया ऑफ द सर्किल। दिस इज द प्रूफ ऑफ द एरिया ऑफ द सर्किल। इज इट क्लियर?